जय मसीह की कलीसिया। एक बार फिर हम रोमन्स एंड गलेशियंस, रोमियो और गलातियों के अध्ययन के लिए एकत्रित हो रहे हैं और हम ये अपना LIW के तहत हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने लेसन 5 को देखा था कि क्या परिणाम है जस्टिफिकेशन का या धर्मी ठहराए जाने का। और आज हम लेसन 6 या हम कह सकते हैं कि जो चैप्टर 6 हम लोग जो देखेंगे और वो है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। ठीक है। और सैंक्टिफिकेशन के बारे में हम लोग जब यहाँ देखते हैं, सो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फ्री फ्रॉम सिंस बॉन्डेज, पाप के जो दासत्व है या पाप के बंधन से मुक्त होने की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सो इससे पहले कि आज हम लोग अपना लेसन 6 में चले, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आप धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, आप चाहते हो प्रभु कि हम आपके वचन से, हम आपके बारे में और आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन के बारे में हम सीखें और वैसा ही जीवन जीते चले जाए, ताकि आपका कार्य और आपका जीवन हमें बढ़ता चला जाए। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना कार्य हमारे अंदर करते रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आज का जो हमारा स्टडी है लेसन 6, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो पॉइंट A है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्रीइंग और बिकमिंग फ्री फ्रॉम सिंस बॉन्डेज, पाप के बंधन से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है, हम उसके बारे में आज हम देख रहे हैं, जो कि पवित्रीकरण है। टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए कि हम किस तरह पाप के बंधन से मुक्त होते हैं, हमें जो उद्धार के 2 पहलू हैं, इनको अलग अलग करने का या इनके बीच में अंतर करना हमें जरूरी है। जो रोमियो उसका 1 अध्याय से लेकर के 8 अध्याय तक, उसमें हम देखते हैं इसका वर्णन है। और ये जो 2 पहलू है उद्धार के, ये क्या है? पहला है जस्टिफिकेशन या धर्मी ठहराए जाना, न्याय मुक्त होना या दोष मुक्त होना, और दूसरा है पवित्रीकरण या पवित्र ठहराए जाना, परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, या हम कह सकते हैं हमारा शुद्धिकरण। सो ये 2 अलग अलग पहलू है उद्धार का, और इन दोनों के बीच में हमें इसके अंतर को, जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन के अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे पाप के बंधन से आजाद होने के बारे में। तो आइए हम अपना स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने पॉइंट A में पढ़ा अभी, उस पॉइंट A के अंदर में 2 और पॉइंट है। नंबर 1 जो है वो है रोमियो का जो पत्री है, उसको हम डिवाइड करेंगे, हम उसको विभाजन करेंगे 2 हिस्सों में। हम देखते हैं रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय के 11 पद तक। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय का 11 पद तक हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फोकस है या जो ध्यान जो केंद्रित किया गया है, वो इस बात पे किया गया है, हाउ वी आर जस्टिफाइड फ्रॉम आवर सिंस, हम अपने पापों से किस तरह हम न्याय मुक्त हो सकते हैं या दोष मुक्त हो सकते हैं, या अपने पापों से हम किस तरह धर्मी ठहराए जा सकते हैं। और ये जो है, ये कार्य है जस्टिफिकेशन का या धर्मी ठहराए जाने का। और नंबर 2 जो हम देखते हैं वो है रोमियो उसका 5 अध्याय का 12 पद से लेकर के 8 अध्याय का 39 पद तक। ओके, रोमियो उसका 5 अध्याय का 12 पद से लेकर के 8 अध्याय का 39 पद तक। और यहाँ पे जो फोकस है वो है कि हम किस तरह अपने पापों से हम पवित्र किए जाते हैं, किस तरह हम अपने पापों से अलग किए जाते हैं। और ये जो कार्य है, ये है सैंक्टिफिकेशन का कार्य या पवित्रीकरण का कार्य। सो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों पहलुओं को समझना है, हम आगे चल के इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। और यहाँ तक कि इतनी अच्छी बातें हैं जो हम आज सीखने वाले हैं
समथिंग जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को भी सोचने में मजबूर कर देता है कि परमेश्वर का जो कार्य है वो कितना महान है और कितना सिद्ध है। व्हाट अ परफेक्ट वर्क ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का जो परमेश्वर का कार्य है। हम पॉइंट बी को हम देखेंगे कि उद्धार का, हमने कहा कि दो कार्य है या दो पहलू है। सो उद्धार का ये जो दो कार्य है, ठीक है, ये पाप के दो पहलुओं की ओर निर्देशक है जिनसे हमें छुटकारा की जरूरत है। ओके, सो जैसे हम बोल रहे हैं कि उद्धार का दो पहलू है, वैसे पाप के भी दो पहलू है। और उद्धार के ये जो दो कार्य है ये हमें पाप के उन दो पहलुओं के प्रति, उन दो पहलुओं के तरफ निर्देशित है, ठीक है, और ये जिससे हमें छुटकारा पाना है। और ये दो पहलू क्या है? एक है पाप जो हम कार्य में करते हैं, एज डीड्स वी हैव कमिटेड, जो कार्य जो हमने कार्य के तौर पे जो हमने किए हैं, ठीक है, एक वो पाप को दर्शाता है। और दूसरा पाप जो है वो हमारे जीवन में जो सिद्धांत है, ठीक है, हमारे जीवन में जो सिद्धांत है या जो हमारे प्रकृति में सहज रूप से है, वैसा पाप जो सिद्धांतों में या प्राकृतिक तौर पे या स्वाभाविक तौर पे जो हमारे अंदर सहज रूप से पाया जाता है, वो पाप। ओके, सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सिन। यहाँ दो तरह का पाप है, एक है कार्यों के द्वारा जो हम करते हैं, और दूसरा वो पाप जो हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे अंदर, हमारे सिद्धांतों में जो पाया जाता है। सो हम इस पॉइंट बी में भी हम दो पॉइंट्स को या शायद 4 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। सो जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर हम बात करेंगे ये दो तरह के पाप के बारे में, ठीक है, और इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो रोमियो उसका 1 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय का 11 पद तक पाप का जो विचार है उसको बहुवचन में प्रमुखता के साथ प्रकट किया गया है। ओके, हम उसको देख सकते हैं। हम इसके बारे में हम देखेंगे, कुछ बाइबल वर्सेस है जिसको आप लिख लीजिए। 1 अध्याय का 29 पद से लेकर के 2 अध्याय का 1 पद तक, फिर 3 अध्याय का 9 पद से लेकर 23 पद तक। ओके, 3 अध्याय का 9 पद से लेकर 23 पद तक, और 4 अध्याय का 7 और 8 पद। आइए हम अभी रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ेंगे। तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनके अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढांपे गए हैं, सो वे धर्मी हैं या धन्य है, वो धन्य है। और अगर हम देखें तो रोमियो उसका 5 अध्याय का 11 पद से लेकर के 8 अध्याय का 39 पद तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो पाप के बारे में जो विचार है वो एक वचन में प्रमुखता के साथ उसको प्रकट किया जाता है। ओके, आप इसके लिए भी कुछ बाइबल वर्सेस लिख लीजिए। 5 अध्याय का 12 पद और 20 पद, 6 अध्याय का 11 से लेकर 23 पद, और 7 अध्याय का 17 से लेकर 25 पद। ओके, 7 अध्याय का 17 से लेकर 25 पद। तो आइए हम पढ़ेंगे 5 अध्याय का 12 और 20 पद। आइए हम पढ़ेंगे 5 अध्याय का 12 और 20 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। हम 20 पद भी देखेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं पाप के बारे में वर्णन है, ठीक है, जहाँ पाप अधिक हुआ वहाँ पे अनुग्रह भी बहुत हुआ। ये दोनों जगह पे पाप के बारे में वर्णन है, लेकिन यहाँ जो दोनों पाप के बारे में है
वो एक जगह बहुवचन के तौर पे है और दूसरी जगह एक वचन के तौर पे है। और ये बहुवचन और एक वचन क्या हमें बताने का कोशिश कर रहा है पाप के बारे में, वो हम आगे देखेंगे। सो पॉइंट नंबर 2, बहुवचन में जो पाप के बारे में जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है वो हमारे कार्यों के ओर संकेत करता है। ठीक है, जैसे हमने पहले बोला कि 2 पहलू है पाप का भी, एक कार्यों के जो हम करते हैं उसके द्वारा, और दूसरा जो है हमारे सिद्धांत और हमारे स्वाभाविक तौर पे जो सहज तौर से जो हमारे अंदर है। सो जो प्लूरल है, जो बहुवचन है, जो पापों के बारे में जो संकेत कर रहा है वो हमारे कार्यों को संकेत कर रहा है जो हम करते हैं। ठीक है, हमारे कार्यों को संकेत कर रहा है जो हम करते हैं। और हम उसको पढ़ेंगे 4 अध्याय का 7 पद में कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। यहाँ पे बात कर रहे हैं अधर्म क्षमा होने के बारे में, मतलब वो कार्य जो किया है उनके क्षमा के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 7 अध्याय का 25 पद, आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 7 अध्याय का 25 पद। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं रोमियो उसका 7 अध्याय का 25 पद में जो पाप के बारे में वर्णन है वो एक वचन में वर्णन है, और ये बोल रहा है कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। शरीर में वो पाप की व्यवस्था का वो सेवन करता है। और यहाँ पे वो जो कह रहा है पाप की व्यवस्था का सेवन के बारे में, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो उसके अंदर में जो पाप पाया जाता है, जो पाप पौलुस जिसका वर्णन कर रहा है कि ऐसा पाप जो उसके अंदर में पाया जाता है। सो ये पाप हमारा सिद्धांत या हमारा स्वाभाविक तौर पे जो सहज तौर से जो हमारे अंदर है उस पाप का वर्णन है। सो यहाँ 2 तरह का पाप है, जो बहुवचन है वो कार्य को दर्शाता है, और जो एक वचन में जहाँ जहाँ पाप के बारे में वर्णन है वो हमारे अंदर जो पाया जाता है, कि इनहेरेंट जो है या जो निहित है हमारे अंदर, उस पाप को दर्शाता है। नंबर 3, पॉइंट 3 जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी में, और वो है कि रोमियो उसका 1 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय का 11 पद में यहाँ पे पाप के द्वारा पौलुस हमसे जो कहने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे संकेत कर रहा है वो पाप जो हमारे अंदर पाया जाता है उस पाप के फल या उस पाप की अभिव्यक्ति के प्रति। ठीक है, हमारा आचरण, what we have done, हमने क्या किया है हमारा आचरण के द्वारा, या वो ये एक लक्षण जो है, या तो हम कह सकते हैं एक फोड़े के जैसा जो हमारे अंदर पाप की बीमारी को उत्पन्न करता है या उसको उपार्जित करता है। ठीक है, सो ये एक फोड़े के समान है हमारा जो आचरण है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके द्वारा, ये यहाँ पे पौलुस उसका संकेत कर रहा है कि किस तरह पाप की अभिव्यक्ति होती है हमारे आचरण के द्वारा। वो जो लक्षण जो हमारे अंदर उस पाप की बीमारी को दर्शाता है उसके द्वारा, ठीक है, किस तरह पाप की अभिव्यक्ति होती है या पाप का फल दिखाई देता है, उसके बारे में यहाँ पौलुस 1 अध्याय से 5 अध्याय का 11 पद में संकेत करता है जब वो यहाँ पाप के बारे में वर्णन करता है। और 4th पॉइंट जो हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस रोमियो 5 अध्याय का 12 पद से लेकर के 8 अध्याय का 39 पद तक में, यहाँ पे जब पौलुस पाप के बारे में वर्णन करता है तो यहाँ उसका संकेत जो है वो उस पाप के प्रति है जो हमारे अंदर पाया जाता है। वो पाप का जड़, वो पाप का सिद्धांत या वो पाप का स्वभाव जो हमारे अंदर पाया जाता है हमारे चरित्र में, हम कौन हैं, ठीक है, उसमें जो पाया जाता है। और जो पाप का जो बीमारी है जो हमारा पापी आचरण को जन्म देता है या पापी आचरण जिसके कारण होता है उसको यहाँ पे दर्शाता है या उसकी ओर यहाँ पौलुस संकेत करता है। सो हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स को हमने देखा पॉइंट बी में कि किस तरह पाप जो है वो बहुवचन और एक वचन में उसका अलग अलग मतलब है, और
पौलुस किस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से पाप के बारे में हमें बता रहा है या संकेत कर रहा है। हम अब पॉइंट सी को देखेंगे और याद रहे हम लोग ये सब ABC जो देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट सी जो है वो है द वर्क ऑफ जस्टिफिकेशन इज रिवील्ड फॉरमोस्ट इन रोमन्स 1 से लेकर 5:11 तक। ओके, सो जो जस्टिफिकेशन, जो पवित्र ठहराए जाना या न्याय मुक्त होना, दोष मुक्त होने का जो कार्य है वो हम देखते हैं रोमियो उसका 1 अध्याय से लेकर के 5 अध्याय का 11 पद में हम वहां पे ज्यादातर तौर पे वहां पे उसके बारे में वर्णन है, उसके बारे में प्रकट किया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे जब पवित्र ठहराए जाने के बारे में बात हो रहा है, सो इसको निर्देशित किया गया है एक समस्या की ओर, और वो समस्या है हमारा पाप जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं। सो यहाँ पे जब जस्टिफिकेशन का बात हो रहा है, यहाँ पे जब पवित्र ठहराए जाने का बात हो रहा है, तो ये जो कार्य है ये एक ही प्रॉब्लम की तरफ इसका निर्देशित है, वो है परमेश्वर के विरुद्ध हमारे जो पाप है, द सिंस दैट वी डू अगेंस्ट गॉड, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा फिर से अपना मेमोरी को या अपना याददाश्त को हम ताज़ा करेंगे। हम जस्टिफिकेशन के बारे में हमने बहुत बार हमने अध्ययन किया है। आइए एक बार फिर हम जस्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा फिर से हम लोग रिकलेक्ट करेंगे हमारे सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जस्टिफिकेशन क्या है, व्हाट इज जस्टिफिकेशन। नंबर 1 पॉइंट सी में नंबर 1 जो है व्हाट इज जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराए जाना या न्याय मुक्त होना, दोष मुक्त होना क्या है। सो जस्टिफिकेशन जो है, जैसे हमने पहले बोला था, न्याय मुक्त होना ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर का कार्य है जिसमें परमेश्वर हमें अपने सामने में धर्मी घोषित करता है। परमेश्वर हमें इस जस्टिफिकेशन में, इसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसमें परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है, ठीक है। और अपने सामने में परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है, जिसका परिणाम स्वरूप या जिसका कारण हम परमेश्वर के सामने हमें एक सही तरीके से हम खड़े हो सकते हैं, हम सही रिश्ते में परमेश्वर के साथ हम आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करता है। इसका ये जो फल स्वरूप है या इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता में आ सकते हैं। इसके बारे में हम रोमियो उसका 3 अध्याय का 20 से 25 पद में पाते हैं। आप लिख लीजिए, आप बाद में इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो हम ये देखते हैं कि जस्टिफिकेशन के द्वारा या न्याय मुक्त होने के द्वारा परमेश्वर यहाँ पे हमारे वो सारे पापों को क्षमा करता है जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध में किया है। हमने रोमियो 4 अध्याय का 7 पद में पढ़ा था कि परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करता है। सो जस्टिफिकेशन के द्वारा परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध में किया है, ठीक है। यहाँ पे एक बात को हमें समझना है कि जस्टिफिकेशन में परमेश्वर हमारे वो पापों को क्षमा करता है जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं, लेकिन वो पाप जो हमारे स्वभाव में है उसके बारे में यहाँ वर्णन नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉट आवर सिन, द नेचर, जो हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है उसके बारे में हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात करें वो पाप जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं। परमेश्वर उन पापों को क्षमा करता है जो हम उसके विरुद्ध में करते हैं, ठीक है। सो नंबर 3 जो हम देखते हैं वो यहाँ पे ये है कि जस्टिफिकेशन इज अबाउट डिक्लेयरिंग अस राइचियस, ठीक है। सो हमने जैसे पहले भी कहा कि धर्मी ठहराए जाना या न्याय मुक्त, दोष मुक्त होना क्या के बारे में है, परमेश्वर इसमें हमें धर्मी घोषित करता है, इसके बावजूद कि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, ठीक है। इसके बावजूद कि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। सो बेसिकली जस्टिफिकेशन जो है या धर्मी ठहराए जाना जो है वो पाप का दंड को हमसे हटाता है या हमसे दूर करता है, पाप का दंड को हमसे दूर करता है। जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है तो हमारे वो सारे अधर्म जो हमने उसके विरुद्ध में किया उसको माफ करता है, और पाप का जो दंड तो हमारे ऊपर आना था उससे हमें उसको, वो दंड को हमसे
दूर करता है, हमसे अलग करता है। और जो चौथा पॉइंट जो हम देखेंगे जस्टिफिकेशन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि रोमियो 1 अध्याय का 5 अध्याय तक 5 अध्याय के 11 पद तक हम जिससे पाते हैं। सो जस्टिफिकेशन क्या है? ये वंस एंड फॉर ऑल एक्सपीरियंस है जो हमारा कन्वर्जन में हम एक्सपीरियंस करते हैं। वो सदा के लिए एक बार में, ठीक है, सदा के लिए एक बार किए जाने वाला एक अनुभव है जो हमें कन्वर्जन के समय, हमारा परिवर्तन, जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है उस समय जब हम अनुभव करते हैं, ठीक है, और जो हमें एक स्थानीय धार्मिकता देता है। ओके, एक स्थानीय धार्मिकता हमें देता है। हम मसीह में हो जाते हैं। वी आर इन क्राइस्ट, अस इन क्राइस्ट, हम मसीह में फिर होते हैं। सो एक स्थानीय धार्मिकता की हम मसीह में हैं, ठीक है। सो दैट हम लोग को, ये बात हम लोग को धर्मी ठहराए जाने के द्वारा या न्याय मुक्त होने के द्वारा हम अनुभव करते हैं। एंड इट इज वंस फॉर ऑल एक्सपीरियंस, एक सदा के लिए एक बार में ये अनुभव हम करते हैं, ठीक है। ये अनुभव जो है, ये धर्मी ठहराए जाना जो है, ये हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने का एक बाहरी कानूनी अधिकार या वैध अधिकार देता है। ये एक बाहरी अधिकार हमें देता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। ओके, सो हम पॉइंट डी को देखेंगे। हमने अभी बात किया जस्टिफिकेशन के बारे में, हमने फिर से अपने मेमोरी को फिर से हमने रिकैप किया। हम बोलेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा था जस्टिफिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण के बारे में, कि पवित्रीकरण का जो कार्य है ये हम देखते हैं कहाँ पे मिलता है। ज्यादातर ये रोमियो 5 अध्याय का 12 पद से लेकर के 8 अध्याय का 39 पद तक हम इसको पाते हैं। ज्यादातर ये वहां पे हमें मिलता है। और ये किसकी ओर निर्देशित है? ये कौन से प्रॉब्लम की ओर निर्देशित है? पाप का कौन से प्रॉब्लम की ओर इसको निर्देशित हम देखते हैं? तो पाप के वो पाप का जो सिद्धांत या जो स्वभाव जो हमारे अंदर पाया जाता है उसकी ओर, उस प्रॉब्लम की ओर इसका कार्य को निर्देशित किया गया है। सो इसमें हम जल्दी से 3 पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सैंक्टिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन का अर्थ या सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या है। जस्टिफिकेशन परमेश्वर के द्वारा किया हुआ कार्य है, सैंक्टिफिकेशन भी परमेश्वर के द्वारा किया हुआ कार्य है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहलू उद्धार के कार्य के निमित्त आता है। और उद्धार का कार्य जो है ये परमेश्वर के द्वारा है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं है। राइट, रोमियो में साफ लिखा है ये परमेश्वर के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं है, ताकि हम इस पे गर्व करें या हम इसके ऊपर हम बोस्ट करें ना। सो ये परमेश्वर का कार्य है, ये दोनों परमेश्वर का कार्य है। सो सैंक्टिफिकेशन क्या है? इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का कार्य है जिसमें परमेश्वर हमें खुद के लिए, केवल अपने लिए परमेश्वर हमें अलग करता है, ठीक है। बाकी सब चीजों से परमेश्वर हमें अलग करता है, जिसका परिणाम स्वरूप या जिसका रिजल्ट क्या है? वो एक प्रक्रिया है जिसमें परमेश्वर हमें धर्मी और अपने जैसा, अपने रूप में, अपने समानता में परमेश्वर हमें बनाता है। उसका एक प्रक्रिया, इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है या धर्मी बनाता है। He makes us righteous। परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है और and thus becoming like him। और इसके द्वारा परमेश्वर हमें अपने जैसा, अपनी स्वरूपता में, अपने समान बनाता है। सो नंबर 2 हम देखेंगे sanctification is about God making us righteous। जैसे मैंने पहले बोला कि पवित्रीकरण जो है ये परमेश्वर का कार्य है जिसमें परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। कैसे धर्मी बनाता है? पाप के सामर्थ जो हमारे अंदर पाया जाता है उसको दूर करके। हमें यहाँ पे समझना है इन बातों को कि परमेश्वर जस्टिफिकेशन में परमेश्वर हमें कैसे धर्मी बना रहा है। पाप का जो दंड है उसको हमसे दूर करके। और सैंक्टिफिकेशन में परमेश्वर हमें कैसे धर्मी बना रहा है? पाप का जो सामर्थ है जो हमारे अंदर पाया जाता है उसको हमसे दूर करके। ओके, आप समझिए यहाँ पे जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन के बारे में, और बहुत ही सुंदर बातें हैं। जो थर्ड बात है, सैंक्टिफिकेशन जो है, पवित्रीकरण है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार चलने वाला एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये लगातार ये हमारे अंदर, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हम लोग सैंक्टिफाई किए जा रहे हैं। जो समय जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया था या जो समय जब हमारा जीवन में परिवर्तन हुआ था, उस समय से इसका आरंभ हुआ।
और ये एक लगातार प्रोसेस है, ठीक है। ये एक लगातार प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में ये कार्य हो रहा है, दैट इन्वॉल्व्स गॉड मेकिंग अस राइचियस, जिसमें परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है हमारे स्वभाव में और हमारे पूरे जीवन, हमारे पूरे अस्तित्व, हमारे पूरे बीइंग में, ठीक है। हमारे पूरे अंदर में परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है। इट्स अ प्रोसेस, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये निरंतर चलने वाला ये एक प्रोसेस है, ठीक है। जब तक कि हम परमेश्वर के साथ हम बादलों में ना मिले, या जब तक कि हम स्वर्ग में उसके साथ हम ना हो, तब तक का ये प्रोसेस है, ये चलता चला जा रहा है। हम पॉइंट रोमन लेटर नंबर 2 अब हम देखेंगे। हमने पॉइंट 1 में ABCD को देखा, राइट, और ABCD के अंदर में भी हमने बहुत से पॉइंट्स को देखा। अब हम पॉइंट नंबर 2, जो मेन हेडिंग पॉइंट नंबर 2 है, हम उसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो द थीम ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8, रोमियो उसका 5 अध्याय से 8 अध्याय तक का जो विषय है, जो थीम है, वो है सैंक्टिफिकेशन। आज हमारा जो अध्ययन है वो सैंक्टिफिकेशन के बारे में है, पवित्रीकरण के बारे में है। पवित्रीकरण क्या है? इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पापों के बंधन से या अपने पापों के दासत्व से हम आजादी पाते हैं। ओके, सो आइए हम यहाँ पे समझेंगे फिर से पॉइंट 2 में। पॉइंट A को हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इस बात को देखेंगे कि रोमियो उसका 5 अध्याय का 8 पद में, ठीक है, यहाँ पे पौलुस का फोकस क्या है? सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस को समझने में यहाँ पे पौलुस का फोकस है, ठीक है। सो रोमियो उसका 5 अध्याय का से लेकर के 8 अध्याय में यहाँ पौलुस का जो फोकस है, इट इज इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे पौलुस का जो फोकस यहाँ पे हम पाते हैं, ठीक है, वो है इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन। हम किस तरह पाप के बंधन से हम मुक्त होते हैं, उसको समझना। पॉइंट नंबर B जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है व्हेन गॉड जस्टिफाइज अस फ्रॉम आवर सिंस। जब परमेश्वर हमें हमारे पाप से न्याय मुक्त करता है या दोष मुक्त करता है, ही देन वर्क्स इन अस टू फ्री अस फ्रॉम आवर सिंस बॉन्डेज। पहले हमें परमेश्वर हमारे पाप, हमारे अधर्म से मुक्त करता है, उसके बाद परमेश्वर कार्य करता है हमें उस पाप के बंधन से आजाद करने के लिए, उस पाप के बंधन से मुक्त करने के लिए। पॉइंट नंबर C जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर फ्रीड। हमने पहले भी बोला, जैसे पौलुस यहाँ पे हमारी सहायता कर रहा है 5 अध्याय से 8 अध्याय में समझने के लिए कि हम किस तरह से पाप के बंधन से आजाद हुए हैं, ठीक है। और हम जिस तरह से हम आजाद हुए हैं, ये कैसे हम समझेंगे? ये तभी आरंभ होगा, इस बात को समझ पाना तभी आरंभ होगा जब हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इस बात को जब हम समझ पाएंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड बर्थ, ठीक है। मतलब जब हम समझ पाएंगे हमारा परंपरा और हमारे जन्म के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। ये जो जन्म है, ये आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट फिजिकल बर्थ, हम यहाँ पे हमारा शारीरिक जन्म का बात नहीं कर रहे हैं, पर ये परंपरा और सिद्धांत का जब बात करेंगे आत्मिक बातें हैं। सो इस बात को समझने के लिए कि किस तरह परमेश्वर हमें पाप के बंधन से आजाद करता है, हमें ये समझने की जरूरत है। ये तभी हम समझ पाएंगे जब हम ये समझना आरंभ करेंगे जो सिद्धांत है हमारा परंपरा और हमारे जन्म के बारे में। आइए हम लिखेंगे कुछ बाइबल वर्सेस, आप लिखिए। और ये सब हम कहाँ पे हमें मिलता है? ये हमें रोमियो उसका 5 अध्याय खासकर उसका 12, 15, 18 और 19 पद में मिलता है। रोमियो 5 अध्याय उसका 12 पद, 15 पद, 18 और 19 पद। आइए हम इन वचन को पढ़ेंगे। 12 पद से हम शुरू करेंगे पढ़ना। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। हम 15 पद को पढ़ेंगे। पर जैसा अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह का वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। 18 और 19 पद।
इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत से सिद्धांत के बारे में कि कैसे एक मनुष्य के आज्ञा नहीं मानने से पाप के निमित्त हम आए हैं, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने के द्वारा हम जीवन के निमित्त आएंगे। राइट, एक मनुष्य के द्वारा कैसे सब पाप में आ गए, ऐसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब हम एक व्यक्ति जो यीशु मसीह उसके पूरा किया हुआ कार्य के द्वारा हम सब उस चुनाव से हम अनंत जीवन को भी पा सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि what we do flows out of who we are। हम कौन हैं इससे बहता है कि हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं कहाँ से निकलता है, हम जो है उस व्यक्ति से निकलता है या बहता है। सो आइए हम पॉइंट सी में भी हम कुछ बातों को जल्दी से हम देखेंगे। नंबर 1, रोमियो उसका 5 अध्याय जो है ये यहाँ पे हमें बताता है कि हम पापी इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, लेकिन हम पापी इसलिए हैं क्योंकि हमारा जन्म ही पाप में हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने पाप में जन्म लिया है, क्योंकि हम पाप में ही हम कंसीव किए गए थे, पाप में हमारा जन्म हुआ, इसलिए हम पापी हैं। हम इसलिए पापी नहीं क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन हम पहले से ही पापी हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो हम यहाँ पर देखते हैं, we do not become sinners by what we do। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा हम पापी नहीं करार दिए जा रहे हैं या पापी नहीं ठहरे हैं। ठीक है, बट आदम ने जो किया, बिकॉज ऑफ वॉट आदम हैज डन एंड हैज बिकम, आदम ने जो कार्य किया और आदम जो बन गया, इसके कारण हम पापी हैं। राइट, आपको लगेगा अरे आदम ने पाप किया, हम क्यों पापी ठहराएंगे। आप अभी आगे जब हम बात करेंगे तो आप इसके बारे में समझेंगे। हमने अभी रोमियो उसका 5 अध्याय को पढ़ा है और हमने 19 पद को भी पढ़ा। राइट, तो वहां पे भी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे, क्योंकि जैसे एक मनुष्य ने आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे हैं। यहाँ साफ है कि आदम ने जो किया वो क्या किया, आज्ञा न मानने का था, इसके कारण हम सब पापी ठहरते हैं। और फिर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, हम इसलिए पापी है क्योंकि हम पाप में जन्म लिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, ओके, उसका जो जड़ और उसका जो स्रोत है वो कहाँ है, हम जो है उसमें है। इट्स हू वी आर, हमारे अंदर है। हम जो व्यक्ति हैं, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, उसी से वो पापी स्वभाव का जड़ और उसका स्रोत आता है। ओके, क्योंकि हम कौन हैं, हम आदम के रेस के, आदम के पीढ़ी के, हम उसके वंशज के हैं। रोमियो उसका 5 अध्याय का 12 पद, रोमियो 5 अध्याय का 12 पद में है इसके बारे में वर्णन। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए सबने पाप किया। ओके, सो 12 पद में हम देखते हैं, 15 पद में हम देखते हैं, 18 और 19 पद भी हमने पढ़ा। सो क्योंकि हम आदम के वंशज में आते हैं, क्योंकि वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ एडम्स रेस, उसका जो रेस, उसका जो पीढ़ी है, उसका हम वंशज है। राइट, हम उसका डिसेंडेंट है, इसलिए हम पापी, क्योंकि हमारा जन्म जो है पाप में हुआ है, हम उस वंशज में हमने जन्म लिया है। ओके, और नंबर 4 जो है, द सोर्स ऑफ अ बिहेवियर इज, जैसे पहले बोला कि हमारा जो स्रोत है, जो हमारा व्यवहार का, इज हु वी आर, हम कौन है इसमें है। ठीक है, एंड हु वी आर, और हम कौन है ये कैसे निर्धारित होता है, हम कौन है ये निर्धारित होता है कि हम किसमें हमने जन्म लिया है। हमने आदम में जन्म लिया है कि हमने यीशु मसीह में जन्म लिया है, हमने किस में जन्म लिया है। अगर हम आदम में हम जन्म लिए हुए हैं, दैट इज हम शारीरिक तौर पे हम आदम में हम जन्म लिए हुए हैं, तो हम आदम की अधीनता में या आदम के तहत है हम। सो हम पाप में, हमारा जन्म पाप में है। सो हम कौन है, हम कौन है, हम आदम के वंशज के हैं। हम कौन है, हम आदम के वंशज के हैं। सो इससे डिटरमाइन हो रहा है
हमारा जन्म कहाँ हुआ है? आदम के अगर तहत हुआ है तो हम आदम के वंशज के हैं, और अगर हम आदम के वंशज के हैं तो इसलिए हमारा जो व्यवहार जो है वो स्रोत है, वहां पे हम पाप को देखते हैं। हम कौन हैं? आप समझिए इस बात। हम आदम के वंशज में हमारा जन्म हुआ है। सो हम कौन है? हम आदम के वंशज के हैं। सो हम कौन है? दैट इज आदम के वंशज के हैं। सो ये स्रोत है हमारा पापी स्वभाव का। ओके, और आप लिख लीजिए यहाँ पे रोमियो उसका 5 अध्याय का 19 पॉइंट डी जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पॉइंट डी जो हम लोग देखेंगे, जो समाधान क्या है, द सोल्यूशन टू आवर सिनिंग बिहेवियर, हमारा पापी जो स्वभाव है, पापी जो बर्ताव है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, समाधान सिंपल है, टू चेंज हु वी आर, बदलना। हम कौन है इस बात को बदलना। और ये कैसे बदलेगा? हम कौन है इसको बदलने के लिए जरूरी है कि हमारा जन्म को हम बदल दें। जन्म को कैसे बदलेंगे? हम आदम के में जन्म लिए हैं कि यीशु मसीह में? अगर हम आदम में जन्म लिए हैं तो उसको बदल करके हम यीशु मसीह में जन्म हमें लेना है। आदम के प्राकृतिक परिवार में जन्म हम लिए हुए हैं, तो उससे बदल करके हमें यीशु मसीह के दिव्य परिवार में जन्म लेना है। इट्स अ सिंपल थिंग। हमें अपने जन्म को बदलना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे हम रोमन लेटर पॉइंट 2 का बात कर रहे थे, और यहाँ पे हमने उसके अंदर भी हमने ABCD को हमने देखा। अब आइए हम पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं, फ्रीडम फ्रॉम सिंस बॉन्डेज। अभी तक हमने देखा कि सैंक्टिफिकेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये फ्रीडम को पा सकते हैं। सो फ्रीडम फ्रॉम सिंस बॉन्डेज, ठीक है, पाप के बंधन से आजादी जो है वो किसको मिल सकती है? वो उसको मिल सकती है जो मसीह में है। हर कोई जो मसीह में है वो इस पाप से, इस आजादी, इस मुक्ति को पा सकता है। जैसे जैसे हम अपने आप को प्रभु में, यीशु मसीह में हम अपने आप को हम समर्पित करते चले जाए, जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते चले जाए, वो पाप का बंधन से हम आजाद होते चले जाते हैं। सो आइए हम यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 3 में भी हम कुछ बातों को देखेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन में चलेंगे। सो पॉइंट ए जो यहाँ पर है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सैंक्टिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में, और हमने बताया कि ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है पवित्रीकरण का, ये क्या कब आरंभ होता है? जब हम हमारा जीवन में हम परिवर्तन लाते हैं, या जब हमारा जीवन परिवर्तित होता है, या हम दूसरे तौर पे बोलेंगे जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, राइट? जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, सो वो जन्म जो है, वो जन्म के द्वारा हम यीशु मसीह के पीढ़ी में हम स्थान पा लेते हैं। वी आर प्लेस्ड, हम यहाँ से उठा करके, जैसे कि हम यहाँ पे प्लेस, हमें यहाँ रख दिया जाता है, या हम यहाँ प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, सो अभी तक हम आदम के हम पीढ़ी में थे, उसके प्राकृतिक परिवार में थे, लेकिन जब हम अपना जब जीवन परिवर्तन होता है, हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, और तब ये प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो हमारे अंदर शुरू होता है पवित्रीकरण का, हम प्राकृतिक परिवार से हम दिव्य परिवार में आ जाते हैं, या यीशु मसीह की पीढ़ी में हम आ जाते हैं। ठीक है, ताकि हम आदम के समान ना बने, लेकिन हम यीशु मसीह के समान हम बनते चले जाएं। कीप बिकमिंग लाइक जीसस रादर देन लाइक एडम। आप प्लीज ये रेफरेंसेस लिख लीजिए। रोमियो उसका 5 अध्याय का 15 का दूसरा हिस्सा 15b, ओके, और 17 का b, 18 का भी b, और 19 का भी b। 5 अध्याय 15, 17, 18, 19 का b पॉइंट्स आप देख सकते हैं, मतलब पिछला हिस्सा उसका बाइबल वचन का आप देख सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर b यहाँ पे हम देखेंगे, जिस तरह से जब हम, अगर हम आदम के तहत है, या अगर हम आदम में हैं, तो जो कुछ भी आदम का है वो सब हम पाएंगे, वो सब हमें मिलेगा। तो ठीक उसी तरह जो कुछ भी आदम का है वो हमें मिलेगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम मसीह में हैं, सो अगर अब हम मसीह में हैं, तो अब जो कुछ भी मसीह का है वो सब भी हम पाएंगे, राइट? सो फिर से रेफरेंसेस लिख लीजिए। रोमियो 5 अध्याय का 15 का b, 16 का b, 17 का b, 20 का b, और 21 का b। आइए हम 20 और 21 में
परंतु वहां से पढ़ेंगे हम, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। ओके, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ओके, सो हम यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। सो जो कुछ हमें मसीह में रहकर मिल रहा है वो सब हमारे लिए है। आदम के जब तहत रहेंगे वो आदम का सब कुछ हमारा होगा, लेकिन जब हम मसीह में, तो अब मसीह का सब कुछ हमारे लिए है। ओके, सो ये पॉइंट बी में आइए हम दो और बातों को देखेंगे, 1 और 2। टू बी फ्री फ्रॉम सिंस बॉन्डेज, ठीक है, ये कब आरंभ होता है? पाप के बंधन से मुक्त होना कब आरंभ होता है? ये तब आरंभ होता है जब हम इस बात को हम समझ जाते हैं, जब ये बात प्रकट होता है हमारे सामने, जब ये रिवील हो जाता है, जब ये रेवलेशन हम पाते हैं, दैट हमें ऑल वी नीड टू डू, हमें सिर्फ जो करना है, ठीक है, जो कुछ ऑल वी नीड फॉर डिलीवरेंस, हमें जो कुछ भी हमारा छुटकारा के लिए जो कुछ भी हमारे लिए जरूरत है, हमें जरूरत है जिस चीज का, वो ऑलरेडी, वो पहले से ही वो सब मसीह में है हमारे लिए। ठीक है, वो पहले से ही मसीह में हमारा है, वो पहले से ही मसीह में हमारा है। सो इफ वी हैव बीन बोर्न इनटू क्राइस्ट, अगर हमने मसीह में जन्म पाया है, अगर हमने मसीह में जन्म लिया है, तो वो जो कुछ भी हमारा छुटकारा के लिए हमें चाहिए है, वो पहले से ही हमारे लिए मसीह में है। ठीक है, आप लिख लीजिए रोमियो 5 अध्याय का 21 का बी, 6 अध्याय का 3 से 11 पद, 6 अध्याय का 3 से 11 पद। ओके, हम पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। सो ऑल वी नीड फॉर अ डिलीवरेंस फ्रॉम सिंस बॉन्डेज इज क्राइस्ट लाइफ इन अस। हर वो चीज, सब कुछ जिसकी हमें जरूरत है पाप के बंधन से आजाद या मुक्त होने के लिए, वो मसीह का जो जीवन जो हमारे अंदर है उसमें हमें मिलता है। और वो जीवन क्या है मसीह का जो हमारे अंदर है? वो एक तोहफा, एक भेंट है हर वो जन के लिए जो मसीह में है। रोमियो उसका 6 अध्याय का 23 का हम लोग 20 पद हम लोग पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वरदान है ये परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए। सो हर कोई जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए ये गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, दिस इज द गिफ्ट। क्या है? यीशु मसीह का जीवन जो हमारे अंदर है, और ये जीवन हमें पाप से छुटकारा, पाप का जो बंधन है उससे छुटकारा देता है। ओके, सो फाइनली हम लोग पॉइंट सी में पहुंच गए हैं। और ये क्या, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन, ये जो प्रक्रिया है पवित्रीकरण का, ठीक है, ये क्या है? विच इज क्राइस्ट इन अस। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है पवित्रीकरण का, क्या है? ये मसीह हमारे अंदर है ना। कैसे? चेंजिंग अस टू बिकम मोर लाइक हिम, जो हमें अपने स्वरूपता में बनाता है। मसीह जो हमारे अंदर है वो हमारे अंदर कार्य कर रहा है और हमें अपने जैसा बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है परमेश्वर का कार्य है, लेकिन इसमें चुनाव हमारा है। ये कार्य परमेश्वर का है, लेकिन जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, खुद से ये चुनाव करके, जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर ये कार्य हमारे जीवन में नहीं करेगा। लेकिन जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे परमेश्वर के कार्य के लिए, कि परमेश्वर अपना कार्य आप मुझ में हाँ और आमीन के साथ पूरा करे, परमेश्वर आप मेरे अंदर कार्य करे ना, तब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर कार्य करेगा। ठीक है, और हमें अपने स्वरूपता में और ज्यादा बनाता चला जाएगा। रोमियो उसका 6 अध्याय का 13 पद, 16 पद, 19 पद, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं। हम लोग 22 पद और 12 अध्याय का 1 से 2 पद। आइए हम लोग उसका 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सो ये हमारा चॉइस है कि हम सौंपना चाहते हैं कि नहीं। सो यहाँ पे हमें एक डिटर्मिनेशन, हम लोग को डिटरमाइन करना है, हमें डिसीजन लेना है, हमें ये सोचना है कि हम चाहते हैं कि नहीं ये पवित्रीकरण का कार्य हमारे जीवन के अंदर।
सो आइए अंत में हम कंक्लूजन में चलते हैं, निष्कर्ष में चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिकमिंग फ्री फ्रॉम सिंस बॉन्डेज, सैंक्टिफिकेशन जो है, पाप के बंधन से मुक्त होना जो है, ये कैसे आता है? ये जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के प्रभुता के तहत जब हम जन्म लेते हैं, यीशु मसीह के प्रभुता के तहत जब हम जन्म लेते हैं, ये तब हमारे जीवन में होता है। ओके, और दिस न्यू बर्थ अवेल्स टू अस द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और ये जो हम नए सिरे से जब हम जन्म लेते हैं, यीशु मसीह के हम हेडशिप या उसके प्रभुता के अंदर जब हम जन्म लेते हैं, राइट, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, सो दिस अवेल्स अस, इसके द्वारा हमें यीशु मसीह का जीवन जो वरदान है परमेश्वर का, वो हमें प्राप्त होता है। और जिसके द्वारा यीशु मसीह हमारे अंदर कार्य करता है, हमें अपने जैसा, अपने समानता, अपने जैसा बनाने के लिए। बट वी मस्ट कंटिन्यूअसली, लेकिन ये जो है ये एक चुनाव है, और हमें निरंतर, हमें लगातार अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में उसके कार्य के प्रति, उसके कार्य के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। ठीक है, हम लगातार, हमें ये हमारा लगातार चुनाव है कि हम अपने आप को किसको हम सौंप रहे हैं या किसको हम समर्पित कर रहे हैं। हमें पाप को समर्पित नहीं करके हमें अपने आप को यीशु मसीह के कार्य के लिए यीशु मसीह को समर्पित करना है। सो आज हमारा लेसन यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट हफ्ते हम लोग जब मिलेंगे, तो हम लोग और ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे अपने आप को हम यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है ऑफ अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित करने का, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा यीशु मसीह के हम स्वरूपता में हम बढ़ते चले जाए। ठीक है, अपने वर्तमान के जीवन में हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो आइए, हमने अभी देखा व्हाट इज सैंक्टिफिकेशन, और मुझे आशा है कि आप जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन को आप समझ पाए हो, और ये बहुत ही सुंदर कार्य है परमेश्वर का, बहुत महान कार्य है, बहुत ही सिद्ध कार्य है परमेश्वर का, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया प्रभु, आज के इस अध्ययन को प्रभु आप करने में, समझने में प्रभु, आपकी इस रहस्यमय बातों को समझने के लिए आपने हमारी सहायता किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका कार्य हमारे अंदर हाँ और आमीन के साथ पूरा होता चला जाए प्रभु। आप अपना इस पवित्रीकरण का कार्य आप हमारे जीवन में करते चले जाए, हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, होने दे कि हम निरंतर अपने आप को प्रभु एक चुनाव कर सके अपने जीवन में, और अपने आप को आप में समर्पित, आपके कार्य के लिए समर्पित करते हुए चले जाए। यीशु मसीह के नाम से